बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं उस बाग की जो उजड़ने जा रहा है, उस बाग की जिसको उजाड़ने के लिए न जाने कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। वो बाग जो तनावर दरख्त बन रहा था, वो बाग जिसके फूल, जिसके पौधे, जिसकी शाखें खूबसूरत बन रही थी, वो बाग जो अपनी फसल देना शुरू कर रहा था, वो बाग जिसके फल आवाम तक पहुंच रहे थे, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ। वो एक शेर है ना कि नाकाम रहे, नाशाद रहे, तकदीर भी हमसे रूठ गई। तो मेरे ख्याल में मैं इसको यहां तक रखता हूं, क्योंकि जब आप नाकाम होते हैं तो नाशाद होते हैं, तो तकदीर फिर खुद ही टूट जाती है आपसे, क्योंकि नाकामी किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देती जब तक आप अपनी नाकामी को छोड़कर कामयाबियों की तरफ नहीं जाते। आज पाकिस्तान उस चौराहे पर, उस दोहराए पर खड़ा है कि नाकामियां ही नाकामियां पाकिस्तान के गोद में आ रही हैं। अगर देखा जाए तो पेट्रोल नायाब होने जा रहा है, एलसीए खुल रही हैं तो किस कीमत पर खुल रही हैं, डॉलर आसमान छू रहा है। मुझे याद है कि जब 174 रुपए का, 175 रुपए का डॉलर था तो उस पे हमने बहुत वावेला मचाया था, हमने बड़ी आवाज उठाई थी और हम रिक्वेस्ट भी अपने सियासी लोगों से कर रहे थे कि इस डॉलर को रोके। चले, वो डॉलर तो वहां रुका, आज डॉलर कहां पर है? कोई कीमत नहीं है डॉलर की, ओपन मार्केट में कोई कंट्रोल नहीं है। डॉलर 242, 250, 255, जिसका जो दिल चाहता है डॉलर ऐसे बिक रहा है जैसे कोई कपड़े की खेप आ जाए, कोई ऐसे इंपोर्टेड कपड़े की कि जनाब ये तो बड़ा महंगा है। डॉलर की कीमतें उस तरह ऊपर जा रही हैं। और पेट्रोल, आप बिलीव करें कि आप गरीब इंसान कैसे गाड़ी पे बैठ सकता है, गरीब इंसान सफर कैसे कर सकता है, पेट्रोल की कीमतें उससे भी ज्यादा ऊपर। हम बहुत चीखो पुकार करते थे जब कोई गैर कानूनी महंगाई होती थी, कहीं मुर्गी महंगी हो जाए, कहीं आटा महंगा हो जाए, तो हम मजिस्ट्रेट को साथ लेकर छापे लगवाते थे कि जनाब देखें ये गलत हो रहा है, गंदम इतनी महंगी क्यों बिक रही है, चीनी इतनी महंगी क्यों आज हम कहां छापा मारे, किसके दरवाजे को बजाएं, किसकी बैल बजाकर ये पूछें कि ये तो बताइए कि ये चीज कैसे महंगी हो गई। सरकार से पूछें, हुकूमत से पूछें, जो मां होती है, जिसका काम होता है कि अपने बच्चों को, यानी कि जो पाकिस्तानी है, उनको चीजें मुनासिब कीमत, लफ्ज में सस्ता नहीं कह रहा, मुनासिब कीमत पर दिलवाई जाए। लेकिन कोई चीज कंट्रोल्ड में नहीं है, कोई चीज कंट्रोल्ड में नहीं है। यहां तक कि मुफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे वजीर खजाना है, बेइंतहा एहतराम के साथ जिस तरीके से उन्होंने ये बजट दिया, जिस तरीके से 6,000 रुपए बिल पे लगा दिए, मुझे उनकी तकरीर याद है प्री बजट जब उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 30,000 रुपए जिसका बिल आएगा, अगर वो फाइलर होगा तो 3,000 रुपए देगा, नॉन फाइलर होगा तो 6,000 रुपए देगा। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने के बिलों पर 6,000 रुपए लगाकर भेज दिए गए, 0 से 30,000 रुपए तक का बिल। अरे भाई ये कौन सी लॉजिक है? किसी के दुकान बंद है, कई बेवाएं ऐसी हैं बेचारी के जिन्होंने वो दुकानें परचेज की हुई हैं, कई गरीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुकानें खरीद के रखी हुई हैं लेकिन वो खोलते ही नहीं, लेकिन उनके ऊपर 6,000 रुपए का बिल इंपोज कर दिया गया। तो यहां वो फिर से उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। मैं शेर पूरे नहीं सुनाना चाहता, मैं वहीं रहना चाहता हूं ताकि ये वहां जाकर फिट हो। उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, इतने माली यानी कि इतने वजीर, और बाग उजड़ता जा रहा है। मौसम तो बाहर का, मानसून का, बारिशें हो रही है, अल्लाह की तरफ से बाराने रहमत पाकिस्तान पे बरस रही है, लेकिन वो जो माली हैं जिनको मैं वजीर कहता हूं, वो पता नहीं इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, क्या खिलवाड़ खेल रहे हैं, कहां हम आवाम को लेके जा रहे हैं। हम परेशान, हर शख्स परेशान, हर वक्त लोगों की कॉल आती है कि जी फलाना मसला, इधर का मसला, उधर का मसला। ये मसले क्यों हमने बना दिए हैं? हमें ये मसले ख़त्म करने होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी बैठी हैं, खुदा के वास्ते एक मर्तबा सर जोड़कर हमारे लिए बैठ जाएं, हम आवाम के लिए बैठ जाएं, सार्फिन के हकूक़ के लिए बैठ जाएं, उनके लिए कुछ सस्ता करने के लिए बैठ जाएं, उनको मुनासिब कीमत पर चीज़ें दिलवाने के लिए बैठ जाएं। शायद कि उसकी वजह से
आपको आइंदा इंतखाबात में यही आवाम वोट देगी, कोई दूसरी आवाम नहीं देगी। तो इस आवाम को रिलीफ दीजिए, इससे पहले कि खुदकुशियाँ बढ़ जाएं, इससे पहले कि माएँ भीख मांगती फिरें। मैं वो तस्वीर देख के चौंक गया था, रो गया था कि जो मैंने देखी कि माँ अपनी बेटी को लेके खड़ी है कि बराए फरोख्त। आप बताएं ये क्या हो रहा है? खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ उन मुक़्तदर हलकों से कि जिनका काम है इसको देखें, इससे पहले कि हर कोई शख्स बाहर निकल पड़े और भूख अफलास से किसी की जेब से पैसे लूटे। वो दिन अल्लाह ताला पाकिस्तान में न लाए। मैं वो सख्त अल्फाज अदा नहीं करना चाहता जो सियासी लोग करते हैं। बस इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान का ख्याल रखें, पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान पर जो आजकल मुजालिम हो रहे हैं, इस मुजालिम से पाकिस्तान को महफूज रखें, क्योंकि ये मुजालिम किसी और जगह से नहीं हो रहे, ये हमारे अपने लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।